आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने घर पर इस एक स्थान पर जला दो इस तरीके से दीपक पितरों के नाम का, और आपका कर्जा दूर होगा, पितर दोष दूर होगा और आप पैसे वाले यानी कि धनवान बन जाओगे। कैसे बन जाओगे, एक एक बात को समझने की कोशिश करना। अगर कपोल कल्पना लगती है, वीडियो को छोड़कर चले जाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सबसे पहले हम इस वीडियो को बिल्कुल विस्तार से सभी लोगों के लिए एक एक बात खोल कर रखने के लिए आए हैं। इतना समय आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 7-8 मिनट का समय आपका लेंगे हम। ऐसे में सबसे पहले, अगर आपके घर में आपका काम नहीं चलता, आपका रोजगार नहीं चलता, आपके मकान का, आपके दुकान का बंधन हो चुका है, या किसी भी प्रकार से आप हताश निराश हो पैसे के मामले में, आपका बच्चा 1-2 नंबर से रह जाता है, या किसी भी प्रकार से आपका कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है, कोई एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, या आप चाहकर भी आपने हर संभव प्रयास कर लिया लेकिन आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे हो उस परीक्षा में, तो ये पितृदोष के लक्षण है। घर के किसी एक व्यक्ति के शरीर में, खासकर रीढ़ की हड्डी में हद से ज्यादा दर्द है, तो ये पितृदोष के लक्षण है। आपके घर की दक्षिण दिशा की तरफ की जो दीवार है उसमें दरारें आ चुकी हैं, पितृदोष का लक्षण है। घर में या छत पर या कहीं भी पीपल के वृक्ष उग चुके हैं, पितृदोष का लक्षण है। आप हर रोज पूरा ध्यान देके खाना बनाते हो लेकिन खाना खाते समय खाने में बाल निकलता है, तो पितृदोष का लक्षण है। इस समय आपका घर पितृदोष से घिरा हुआ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को, पंडितों को, जानकारों को कुंडली दिखाते हैं, उसमें बताया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। उन सब चीजों को कैसे दूर करें, ये तो हमने कुछ चुनिंदा लक्षण बताए हैं। 95% तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अब आपको लगेगा बस काम हो गया, लेकिन 5% जीरो हो जाएगा। और याद रखना, जो 100 नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो 5% जो होता है वो पितरों के हक का होता है, और पितृदोष जिस घर में होता है वो पितर फिर उसका काम पूरा नहीं होने देते। आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हो काफी टाइम हो चुका है लेकिन कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही, हर हाल में पितृदोष का लक्षण है। घर में कोई व्यक्ति हद से ज्यादा नशा करने लगा है या 24 घंटे नशा उतरने ही नहीं देता, तो याद रखना आपके घर का पितृदोष लगकर बिगड़ चुका है, बिल्कुल आप खत्म हो चुके हो। अब ऐसे में नीचे कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो में आगे एक बार ध्यान से सुन लेना। आपका पितृदोष लग चुका है, लक्षण आपने सुने, अब सुनिए उपाय। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं लेकिन एक उपाय ऐसा बताएंगे जो आप कर सकते हो। यह उपाय आप अगर श्राद्ध के समय यानी पितृ पक्ष में 16 दिन करते हो तो भी कारागार साबित होगा, सिर्फ एक अमावस्या को करते हो तो भी कारागार साबित होगा। आप अपने घर की कंडीशन खुद देखिए कि आपका पितृदोष किस हद तक बढ़ा हुआ है। छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं तो कोई बात नहीं, पितृदोष लगा ही है। लेकिन अगर आपके घर में कोई नशे में 24 घंटे रहने लगा है, या महंगे महंगे जैसे शराब के अलावा और नशे आते हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो समझना आपके घर का पितृदोष लगकर बिगड़ चुका है और आपको धैर्यपूर्वक ये काम करना होगा। क्या करना होगा, पुरुष और महिलाएं कोई भी कर सकता है, क्योंकि बाद में फिर आपके कमेंट आएंगे, मैं वो कितने को जवाब दे पाऊंगा भाई, नहीं दे सकता। पुरुष और महिलाएं कोई भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों में करिए, या फिर अमावस्या को जरूर करिए। अगर आप आगे पीछे इस वीडियो को देख रहे हो तो अमावस्या को जरूर करिए ये काम। कौन सा काम करना होगा, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। जल में 5 फूल डालकर थोड़ा सा लाल चंदन, 5 लाल फूल और लाल ही थोड़ा चंदन डाल के जल दीजिए। तुलसी माता में जल दीजिए, लेकिन याद रहे रविवार और एकादशी को तुलसी में जल नहीं दिया जाता। तो अमावस्या को एकादशी तो आएगी नहीं, हो सकता है रविवार हो, तो रविवार को नहीं देना है। गौ माता को घर की महिलाएं एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़, दूसरी रोटी रख के दे दें। उसके साथ आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है, वो दीपक काम करेगा। अगर आपने अपने घर पर या खेत में पितरों का स्थान दे रखा है तो अमावस्या के दिन आपको उनका भोजन निकालना है। नहीं स्थान दे रखा तो आप गौ माता को रोटी दीजिए, बेलपत्र के नीचे, पीपल के नीचे, वट वृक्ष के नीचे या शिवलिंग के पास दिया जलाइए, वो उन तक पहुंच जाएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, सूर्य को जल दीजिए, पीपल में जल चढ़ाइए, बेलपत्र में जल चढ़ाइए, उनके पास पहुंच जाएगा। ये तो हुआ अमावस्या। अब शाम को आप ये देखिए, आप अपने घर की दक्षिण दिशा में कोई कमरा हो जिसमें दीपक जला सकते हो, या फिर कोई कमरा ना मिले, घर के मंदिर में दीपक नहीं जलेगा, ये बात याद रख लेना। बहुत सारे लोगों ने यही गलतियां कर रखी हैं। आपके घर के मंदिर में बाबा श्याम, बाबा हनुमान की फोटो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान के चलो बाबा श्याम की फोटो, बाबा हनुमान की फोटो है, वहीं पास में अपने घर के किसी बुजुर्ग की फोटो रखी हुई। पहली बात तो घर में के मंदिर में किसी भी प्रकार की देवताओं के अलावा कोई फोटो नहीं होनी चाहिए।
अगर आपने पितरों का स्थान दे रखा है तो वहां भी कभी देवताओं की फोटो नहीं होती। और कोशिश करना घर की छत पर पितरों को स्थान मत देना। कोशिश यही करना या तो घर के आंगन में या खेत में या घर के दरवाजे के पास ही उनको स्थान दिया जाए। घर की छत पर स्थान नहीं दिया जाता। और अगर आपने घर की छत पर स्थान दे रखा है उनको, तो उसके नीचे उस कमरे में आप नहीं सो सकते। दाएं बाएं उस कमरे की उस जगह को आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। अब जब लगे कि सूर्यास्त हो चुका है, सायंकाल का समय हो चुका है, कहीं नीचे स्थान मिले तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिले तो घर की जो छत है, छत के ऊपर आप पितरों के नाम का एक दीपक जलाओगे देसी घी का। कैसे जलाओगे? आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होगा, दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होगा। आप थोड़े से चावल रखेंगे घर की मुंडेर पर, थोड़े से चावल रखेंगे, उसके ऊपर दिया रखेंगे, घी डालेंगे, बाती लगाएंगे और दिया प्रज्वलित करने से पहले संकल्प लेंगे कि मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं। हे श्री विष्णु भगवान, मैं आपका नाम लेकर अपने पितरों के लिए, नाम याद है नाम बोल दो, नहीं याद है मत बोलो, अपने पितरों के लिए दीपक जला रहा हूं, जला रही हूं। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पास मत आने देना। जब विष्णु भगवान का नाम लोगे तो वो दीपक विष्णु भगवान के नाम का जलाया जाएगा। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस दीपक को नहीं ले सकती, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है। और इससे आप मेरे पितरों को सुरक्षित रखिए, उन्हें मुक्ति दीजिए, मोक्ष प्रदान करिए और मेरे घर का पितृदोष दूर कर दीजिए। और हे मेरे घर के पितरों, आप भी इस दीपक को लीजिए, ग्रहण करिए और हमें पितृदोष से मुक्ति दे दीजिए। ऐसा आपको उनसे प्रार्थना करनी है। मेरा बोलने का नजरिया तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन आप अपने भाव से जब रिझाओगे, मनाओगे तो वो खुश हो जाएंगे। जल छोड़ देना है आगे की तरफ, उंगलियों से आगे की तरफ, यानी जल लेके संकल्प करना है। अब आपको खुद भी आसन पर खड़े होकर, जमीन पर नहीं आसन पर खड़े होकर संकल्प करना है। दीपक जला दीजिए। आपका मुख भी दक्षिण दिशा में है, दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा में है। अब उसके बाद आपको वहीं खड़े खड़े 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का, 12 मंत्र का जाप करना है आपको, क्योंकि विष्णु भगवान ही हैं जो हमारे पितरों को, पूर्वजों को, बुजुर्गों को मोक्ष देने के अधिकारी हैं। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके साथ अगर आप कोई माला जपते हो, कोई नाम, कोई मंत्र जपते हो, तो उस मंत्र का भी आप एक माला जरूर कर लीजिए। माला नहीं आती तो उंगलियों पर याद रख लीजिए, या जैसे भी आप याद रख सकते हो। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद उस माला को अपने गले में पहन लीजिए, फिर से जल हाथ में लीजिए और कहिए कि हे विष्णु भगवान, मैंने अपना संकल्प पूरा किया, आप भी अपना संकल्प पूरा करिए, मेरे पितरों को मोक्ष मुक्ति प्रदान करिए और मेरे घर का पितृदोष खत्म करिए। और हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, हे मेरे देवी देवताओं, मैं अपना यह 108 नाम का पुण्य आपको सौंपता हूँ, सौंपती हूँ, और आप इससे खुश होइए, तृप्त होइए और हमारे घर का पितृदोष दूर कर दीजिए। इस समय हमारे व्यापार में बढ़ोतरी दीजिए, हमारे कर्जे को उतारिए, हमारे घर में शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, या कोई और भूत प्रेत की परेशानी है, वो जो भी आपकी बात है उनको बता दीजिए। उसके तुरंत बाद उस माला के सुमेरु को जल में थोड़ा सा भिगोकर गोमुख के अंदर रख दीजिए और उस जल को वहां से उठाइए, दीपक को जलने दीजिए। ज्यों का त्यों उस जल से पूरे घर में छिड़काव करिए। इस प्रकार छिड़काव करना है, जहां से चलोगे बाहर ही निकल जाओगे, वापस घर नहीं आना है। घर के बाहर निकलकर जो मेन गेट है, आपका मेन दरवाजा है, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किराए पर रहते हो, जहां कहीं भी रहते हो, वहां बचे हुए जल का बाहर आपको एक लक्ष्मण रेखा बनानी है। जब ऐसा करोगे, अगर फिर भी जल बच जाता है तो उसको पीने के पानी में मिला लीजिए और सभी उसको पी लीजिए। ये अभिमंत्रित जल है, सिद्ध जल है, शुद्ध जल है। सारी बात नोट हुई। जब आप इतना करोगे तो उस रात को, यानी अमावस्या की उस रात को, आपको आपके पूर्वज लगभग दिखाई देंगे और वो खुश ही नजर आएंगे आपको। यह दीपक उनको आगे पहुंचाने में और उनकी मुक्ति में सहायक सिद्ध होगा और आपके घर का पितृदोष दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अब आपको भी आपके पितरों की कसम है, इस छोटी सी जानकारी को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि हर एक लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये जानकारी आपके पास भी आई है। जय श्री श्याम।